अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 1960 की दिहाई में अमेरिका में बहुत ज़्यादा जंगी मशकें हो रही थीं और उन जंगी मशकों में ये गौर किया जा रहा था कि हमें किस किस्म की स्किल्स चाहिए ताकि हम जंग में आगे बढ़ सकें। जब हम टैंकों की और बंदूकों की बात करते हैं तो अमेरिकी फ़ौजियों को कहा जाता है कि ये हार्ड स्किल्स है। ये 1960 की बात कर रहा हूँ और आपने निशानों में और टैंक चलाने में माहिर होना है। लेकिन उसके साथ-साथ एहसास होना शुरू हो गया कि हार्ड स्किल्स के साथ-साथ कुछ ऐसी स्किल्स की भी ज़रूरत है जिसमें लीडरशिप आनी चाहिए, जिसमें टीम वर्क आना चाहिए और इन स्किल्स को बदकिस्मती से उस वक़्त सॉफ्ट स्किल्स का नाम दे दिया गया। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये है कि आपने इन स्किल्स को भी सीखना है ताकि आप जंग में आगे अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। और वक़्त के साथ-साथ सॉफ्ट का लफ्ज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो गया क्योंकि इसका मतलब ये था कि उनके सिपाही वीक थे, कमज़ोर थे। सो उनके साइकोलॉजिस्ट ने आहिस्ता-आहिस्ता सॉफ्ट स्किल्स का नाम भी उनके जंगी मैनुअल से निकाल दिया। लेकिन दुनिया में आज भी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। इन सॉफ्ट स्किल्स को हम समझते हैं कि अडॉप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इनसे हमारी पर्सनैलिटी पर अच्छे असरात पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी दुनिया में जो मुस्तकबिल की दुनिया है और जहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रही हैं। अगर आप कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें, वो स्किल्स जिसमें दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रीज़निंग के लिए, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम तेज़ी से चीज़ों को सवालों को हल कर सकें, लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है, कानों से सुनने की और आँखों से देखने वाली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत होती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, मेमोरी, याददाश्त भी इसमें आती है जिसे कॉग्निटिव स्किल्स कहा जाता है। और कॉग्निटिव स्किल्स को आहिस्ता-आहिस्ता आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर रही है। जी हाँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कॉग्निटिव टास्क को रिप्लेस कर रही है। आप देख सकते हैं कि आज के सॉफ्टवेयर रोबोट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, आज के सॉफ्टवेयर बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं। इवन मार्स का जो घर डिज़ाइन किया गया है, वो भी एआई ने डिज़ाइन किया है। कारों को एआई चला रही है, जहाज़ों को एआई चला रही है, बल्कि वॉर जो हो रही है, उसमें स्ट्रैटेजीज़, जंगों की स्ट्रैटेजीज़ एआई बना रही है। इसी तरीके से फैक्ट्रीज़ के मुख्तलिफ प्रोसेसेस आहिस्ता-आहिस्ता ऑटोमेट हो रहे हैं, सर्जरीज़ एआई कर रही है, तो एआई वो तमाम काम बड़ी तेज़ी से हमसे ले रही है जिसमें कॉग्निटिव स्किल्स का इस्तेमाल होता है। एक अंदाज़े के मुताबिक 10 सालों में 1 बिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट्स दुनिया में आ जाएँगे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक़्त अगर हमारी दुनिया की आबादी 7 अरब है, तो 1 अरब जब ह्यूमनॉइड रोबोट्स आएँगे तो हर घर के पास तकरीबन 1 ह्यूमनॉइड रोबोट होगा। उस वक़्त हमारे घर के जितने भी टास्क हैं, वो सारे के सारे रोबोट्स के पास सिर्फ़ 10 सालों के बारे में ये थिंक टैंक कह रहा है तो जाने वाले हैं। लेकिन एक और भी सेट है स्किल्स का जिसको हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। क्योंकि हमारा कंपैरिज़न हमेशा जानवरों से होता था कि हम देखते थे कि जानवरों में ज़हानत नहीं है, इसलिए हमने कॉग्निटिव स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी क्योंकि जानवरों के पास कॉग्निटिव स्किल्स कम होती हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से हम इतनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जब रोबोट्स आएँगे और रोबोट्स आ रहे हैं और एआई आ रही है, तो वो कॉग्निटिव स्किल्स यानी जो हमारी सुपर पावर थी, उसे बड़ी तेज़ी से हमसे ले रही है। तो अब आप फिज़िक्स का सवाल कर लें, आप केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लें, आप फाइनेंस का कोई बैलेंस शीट बना लें, वो सारी चीज़ें आपसे बहुत जल्दी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बना सकती हैं। इसलिए अब हमें और स्किल सेट चाहिए ताकि हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ मुकाबला कर सकें और अब बड़े-बड़े थिंक टैंक्स और ऑर्गेनाइज़ेशनल साइकोलॉजिस्ट जो कि बड़े हैं दुनिया के, जैसे एडम ग्रांट हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो ये कहते हैं कि कैरेक्टर ट्रेड्स हैं, वो स्किल्स हैं, जिनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस आने वाला है, जिन पर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा और उन इंसानों को आगे लेकर आया जाएगा, उन इंसानों को ऑर्गेनाइज़ेशन सेलेक्ट करेंगी जो कि कैरेक्टर्स ट्रेड्स में बहुत बेहतर होंगे, जो बहुत ज़्यादा हमदर्द होंगे, जो ईमानदार होंगे, जिनकी इंटेग्रिटी होगी, जो इंसाफ करने वाले होंगे, जो मोहब्बत करने वाले होंगे। ये वो लोग होंगे जो हार नहीं मानेंगे, जो रेज़िलिएंट होंगे। ये बहुत सी ऐसी ट्रेड्स हैं जो हम देखते हैं, कैरेक्टर ट्रेड्स हैं।
इनकी बेसिस पर दुनिया में आगे नौकरियां दी जाएंगी, आगे बिजनेसेस लेके आएंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक स्टडी की तरफ, क्योंकि अब आपका सवाल ये होगा कि ये ट्रेड्स आएंगे कहाँ से, हम कैसे इन ट्रेड्स की तरफ जा सकते हैं जब हमारे सारे स्कूल इस वक्त कॉग्निटिव स्किल सेट्स पढ़ा रहे हैं। तो हम एआई से पुरानी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और जब मैं बार बार ये लोगों को कहता हूँ कि कॉग्निशन जहानत में हम एआई का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, प्रोग्रामिंग है, उनकी तरफ तवज्जो की बजाय हमें तवज्जो कहीं और देनी है। तो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं और बाज़-औक़ात वो तनकीद पर उतर आते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो गूगल अब अपना ज़्यादातर प्रोग्राम एआई से बनवा रहा है। इसी तरीके से फेसबुक ने भी ऐलान किया है कि उनकी जो कोडिंग हो रही है वो एआई अब उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रही है। तो प्रोग्रामिंग अब देखिए कितनी तेज़ी से एआई के पास जा रही है। इसी तरीके से बाकी कॉग्निटिव जो टास्क है वो भी उसके पास चले जाएंगे। मैं आपको एक स्टडी की तरफ लेकर चलता हूँ। ये स्टडी की राज शेट्टी ने, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने 1980s में इस स्टडी की शुरुआत की। और ये स्टडी काफ़ी लंबी होती गई, कई सालों पर मुहित है। उसमें 11,000 स्टूडेंट्स पर तकरीबन 79 स्कूलों में ये स्टडी की गई और इन स्टूडेंट्स को रैंडमली क्लासेस में बिठाया गया और इनको रैंडम टीचर्स दिए गए। ये क्लासेस प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 3 तक थी। तो हमने 5 क्लासेस की बात की है, पहली 3 और फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, बल्कि 6 क्लासेस हो गई। 6 क्लासेस में इस स्टडी को किया गया और देखा गया कि इन बच्चों ने मुख्तलिफ टीचर से पढ़ा तो बच्चों के आगे प्रोग्रेस कैसे हुई। जब इन बच्चों को आगे देखा गया तो पता चला कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं और बहुत अच्छी जगह पर जॉब्स कर रहे हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों का डाटा सेट बैक ट्रेस किया गया तो पता चला कि जो हाईली पेड बच्चे हैं वो हैं जिनके प्री स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस थे। ज़्यादा वर्ड एक्सपीरियंस का यूज़ हुआ। ऐसी टीचर्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, उन्होंने जब बच्चों को पढ़ाया तो उनको देखा गया कि वो बड़े होकर बहुत अच्छी नौकरियों पर गए और काफ़ी ज़्यादा हाईली पेड थे। अब सवाल ये हुआ कि उन्होंने ऐसा क्या किया उन बच्चों के साथ कि वो बहुत ज़बरदस्त उनका फ्यूचर हुआ। तो पहले कॉग्निटिव टास्क्स को देखा गया कि क्या वो साइंस में बहुत अच्छे थे, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे। जब एनालिसिस किया गया, रिवर्स में एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि जो बच्चे छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे थे मैथमेटिक्स के, बाद में दूसरे बच्चों ने उनको तकरीबन 7वीं 8वीं में करीब-करीब उनके पहुंच गए। और ये सारे स्कूल, ये 79 जो 79 स्कूल थे, ये अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल थे, गरीब स्कूल थे जिनमें ये स्टडी की गई। फिर देखा गया कि नहीं, कॉग्निटिव टास्क पर ये फैसला नहीं हुआ कि ये बच्चे बहुत ऊपर जाएंगे। फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बेसिस पर हम अंदाज़ा लगा सके, तो उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स जो वर्ड यूज़ करते हैं, ये मैं उसको कैरेक्टर ट्रेट्स कहता हूँ, कैरेक्टर ट्रेट्स पर देखना शुरू किया। तो पहले उन्होंने 8वीं में देखा कि क्या वो कैरेक्टर ट्रेट्स बच्चों में हैं। 4 कैरेक्टर ट्रेट्स देखे गए थे। तो 8वीं में जब उन्होंने सर्वे किया तो उनके टीचर्स ने कहा हाँ, इन बच्चों में जो बहुत अच्छी जॉब्स पर गए ये चीज़ें मौजूद थीं। फिर उन्होंने चौथी क्लास में देखा कि क्या उन बच्चों में, चौथी और 5वीं क्लास में, ये कैरेक्टर ट्रेट्स थे। तो उनके टीचर्स ने बताया कि हाँ, बाकी बच्चों से ज़्यादा इन बच्चों में ये कैरेक्टर ट्रेट्स मौजूद थे। और ये कैरेक्टर ट्रेट्स आए थे प्री स्कूल से, जहाँ पर उनकी एक्सपीरियंस टीचर्स ने सिर्फ उनको मैथ, साइंस, उर्दू, लैंग्वेज, लिखाई ये नहीं करवाई थी, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप कराई थी। 4 ट्रेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आप पहले से ही अंदाज़ा लगा लें, पहले से ही प्लानिंग करना शुरू कर दें, पहले से सवाल पूछना शुरू कर दें, वॉलंटियरली जवाब देना शुरू कर दें, इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दें। आज का लेसन कल पढ़ के आएँ, यानी पिछला यस्टरडे जो गुजर चुका है, उस दिन पहले ही अपना लेक्चर पढ़ लें कि अच्छा टीचर ये पढ़ाएंगे तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में जाऊँ, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ें और टीचर से हट कर भी चीज़ें पढ़ें। तो ये वो पहला ट्रेड था जिसको जज किया गया। दूसरा था प्रो सोशल। प्रो सोशल का मतलब है कि आप कितना अच्छा दूसरों के साथ काम करते हैं, कितनी अच्छी बॉन्डिंग करते हैं, कोलैबोरेशन कितनी अच्छी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ कितना घूमते फिरते हैं, क्या आप अकेले रहते हैं या अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को करते हैं। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अटेंशन कितनी रखते हैं, फोकस कितना रखते हैं और आप क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं पैदा करते। चौथा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिन का मतलब यह है कि आप कितने कंसिस्टेंटली, एक चैलेंज मिला है तो उसको सॉल्व करना है, बस हारते भी हैं तो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, ग्रेट है आपके अंदर, लेकिन आपने सोचा हुआ है कि मैंने ये काम करना है। और
उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि आपको जो काम असाइन किया वो आप अकेले करते हैं या आप मदद लेते हैं, ट्यूटर की मदद ले ली, ट्यूशन पढ़ ली, किसी दोस्त की मदद ले ली। मदद लेना अच्छा है कभी कभार, लेकिन हर वक्त मदद लेना बहुत अच्छा नहीं है। तो ये वो 4 स्किल्स थी, प्रोएक्टिव, प्रो सोशल, डिसिप्लिन्ड और डिटरमिन्ड, जिनकी बेसिस पर ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये वो चीज़ें थी जो उनके एक्सपीरियंस टीचर ने उनके अंदर दी और वालिदैन ने भी कुछ इनकलकेट की, और उसकी बेसिस पर ये बच्चे जो हैं वो आगे बहुत बढ़ते गए। और इस वजह से अब बहुत ज़्यादा ज़ोर दोबारा आ रहा है कि हम बच्चों को ज़हीन बनाने की बजाय बच्चों को बाकिरदार बनाएं, बच्चों में अच्छे किरदार लेकर आएं, क्योंकि फ्यूचर में किरदार की बेसिस पर ही इंटरव्यू होंगे। आपकी जहानत के बारे में शायद कोई सवाल फ्यूचर के इंटरव्यूज़ में ना किया जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये प्लांट कैसे काम करता है, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इजीली हर वक्त किसी ना किसी चीज़ का प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपसे मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये चीज़ आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं। वो ये देखना चाहेंगे आप कितने फिट हैं, वो ये देखना चाहेंगे आप कितना दूसरों का ख्याल करते हैं, वो ये देखना चाहेंगे आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने इंसाफ पसंद हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पर फ्यूचर में लोगों को परखा जाएगा, और कंपनीज ऐसे लीडर्स को ऊपर लेके जाएगी जो कि इस वक्त ऊपर नहीं जा रहे। इस वक्त हम सिर्फ जहानत को देखते हैं और हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं जो कि लीडरशिप, फ्यूचर की लीडरशिप पे पूरी नहीं उतरती। तो अगर आपने फ्यूचर का लीडर बनाना है अपने बच्चे को, या आपने खुद फ्यूचर का लीडर बनना है, तो अपने किरदार को अच्छा करें, और साथ साथ हम उन चीज़ों को अपने स्कूलों में लेके आएं जो कि हमारे किरदार को अच्छा कर रही हैं। हम अमूमन अपने स्कूलों में लिखने पर, पढ़ने पर, साइंस पर, मैथ्स पर बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, क्योंकि हम आदी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले की ज़िंदगी के बारे में, एरा के बारे में हम आदी हैं कि हमने ऐसे ही ऊपर जाना है। लेकिन अब हमें समझने की ज़रूरत है कि एआई के बाद ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता नीचे को जाएँगी, क्योंकि एआई हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा मैथमेटिक्स कर सकेगी, एआई हमसे बहुत ज़्यादा सवाल फिज़िक्स के सॉल्व कर सकेगी, एआई हमसे बहुत बेहतर लैंग्वेज बोल सकेगी, जो कि बोल रही है। लेकिन जो चीज़ें एआई नहीं कर सकेगी, वो हैं कैरेक्टर ट्रेट्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटियों में आप बच्चों को बाकिरदार बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे, उतना ही जोर देंगे जितना आप मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ाने पर देते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।